पुलिस जो बता रही है कि हाँ लाश दूसरे कमरे में बंद था जिसको शीशा तोड़ कर निकाला गया, तो ये तो संदेह के घेरे में आता है। और उसमें ये फैक्ट्री का यही हाल है, यहाँ और भी मज़दूर यहाँ मरे हैं, किसी को पैसा भी नहीं मिलता है। जब से ये इथेनॉल फैक्ट्री यहाँ हुई है कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और प्रशासन इस पर कार्रवाई भी नहीं करता। पता नहीं किस वजह से, दबंगई की वजह से या किसी वजह से। बरुराज थाना क्षेत्र के मुरारपुर में मजदूर की संदिग्ध मौत के बाद मृतक की पत्नी ने हत्या करने का आरोप लगाते हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। शनिवार को मृतक के परिजन से मिलने राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह बरुराज विधानसभा के भावी प्रत्याशी जावेद अहमद पहुंचे और तीनों नामजद फरार अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस शीघ्र अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करेगी तो वे मृतक के परिजन को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से सदन तक जाने को तैयार हैं। बता दें कि मृतक कादिर अंसारी बरुराज थाना क्षेत्र के ग्राम मुरारपुर के निवासी थे। वहीं मृतक की पत्नी ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि उनके पति बरुराज थाना क्षेत्र के मुरारपुर में स्थित भारत ऊर्जा डिस्टरलीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हाउसकीपिंग सामग्री के रखरखाव का कार्य विगत 10-11 माह से कर रहे थे। वे अक्सर कहा करते थे कि कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत 3 व्यक्तियों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, फिर भी वह सब कुछ सहन कर परिवार के भरण पोषण के लिए लगातार कंपनी में मजदूरी कर रहे थे। इसी क्रम में 24 जुलाई 2024 को कंपनी में ही उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध बरुराज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि तीनों नामजद अभियुक्तों में से पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। परिजन से मिले, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने बताया? अभी मैं परिजनों के पास मैं आया हूँ अभी, और इनके ज़रिए मुझे ये मालूम हुआ कि कादिर साहब वहाँ सफाई कर्मी का काम करते थे, रोज़ाना अपना ड्यूटी पर जाते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन ये भी गए थे और इनका टिफ़िन लेकर जाते हैं यहाँ घर से, खाना वगैरह वो खा चुके थे। और खाने के बाद जो सुन रहे हैं कि पुलिस का रिपोर्ट है कि हाँ वहाँ वो ढक्कन सब पड़ा हुआ था, चप्पल भी पड़ा हुआ था किचन में, और वहाँ पर उनका लाश नहीं था। तो लाश था कहाँ? पुलिस जो बता रही है कि हाँ लाश दूसरे कमरे में बंद था जिसको शीशा तोड़ कर निकाला गया, तो ये तो संदेह के घेरे में आता है। ये कारण क्या है मृत्यु का, ये तो पुलिस को पता लगाना चाहिए। और उसमें ये फैक्ट्री का यही हाल है, यहाँ और भी मज़दूर यहाँ मरे हैं, किसी को पैसा भी नहीं मिलता है। तो जब से ये इथेनॉल फैक्ट्री यहाँ हुई है कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और प्रशासन इस पर कार्रवाई भी नहीं करता। पता नहीं किस वजह से, दबंगई की वजह से या किसी वजह से। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर मृत्यु का कारण क्या है। शव आने के बाद परिजन और अन्य आक्रोशित ग्रामीण जो है शव को गेट पर रखकर मुआवजे की मांग कर रहे थे। ग्रामीण आश्वासन दिया गया है, अब वो कहाँ तक पूरी करते हैं लोग, ये तो सरकार का काम है और उसको अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। तो सीओ साहब से भी हम बात करेंगे कि हाँ इस मामले में वो क्या कर रहे हैं और उसको तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि मृत्यु का कारण क्या है। दूसरी बात, परिजन FIR भी किए हैं, तो जो भी इसके आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो सड़क से लेकर और वहाँ क्या कहते हैं हाई कमान तक हम लोग इस बात को उठाएंगे और सदन तक हम लोग जाएंगे, और सही अगर मुआवजा सही अपराधी का पता करके उसको जेल नहीं भेजा गया तो सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे।